बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमें सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत हुई, उस हवाले से डिस्कस करनी है। आज का केस जो है फैजाबाद धरने के हवाले से था, जिसमें 2019 में काजी फाइज ईसा ने एक फैसला सुनाया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी इस धरने में मुलव्वस था, इस नुकसान में मुलव्वस हुआ है, उसके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए। इस वजह से वफाकी हुकूमत ने अपना मौकफ जो अख्तियार किया, उन्होंने कहा कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो बना दी गई है और वो कमेटी जो है उसमें जो शामिल अफराद हैं, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दफा और एक डायरेक्टर ISI के शामिल हैं। ये कमेटी जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है और जल्द ये जो तहकीकात करके जो भी जिम्मेदारान हैं उनके नाम सामने लेके आएगी। इस हवाले से काजी फाइज ईसा ने कहा कि आज पर्चियों पे मुल्क चल रहा है हमारा, ये आपने कमेटी किसके कहने पे बनाई, इसकी क्या जो है वैलिडिटी है, कमेटी के हवाले से उनके जो भी मामूलात हैं, क्या आपने कमेटी कानूनी हैसियत से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखते हुए बनाई है। तो इसमें कौन बंदा जो है वो पेश होगा और कौन नहीं होगा, ये कमेटी आपने किससे पूछकर बनाई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फर्ज करें कि अबसार आलम को कमेटी बुलाती है और वो पेश नहीं होते, आप क्या करेंगे। इंक्वायरी एक्ट के तहत कायम कमीशन के पास तो अख्तियार होते हैं, एक्ट के तहत कायम कमीशन से सब अदारे ताउन के पाबंद होते हैं। आपकी बनाई गई कमेटी को कौन पेश होगा। उन्होंने कहा जो आपने कमेटी बनाई है, आपने हुकूमत से पूछा है, आपने किससे पूछा है, आपने अदालत से जो है वो इजाजतनामा लिया है, या आपने कोई कानूनी जो हैसियत जो है कमीशन एक्ट के तहत बनाई है। आपने खुद ही जो है वो एक कमेटी बना दी है और उसी के तहत जो है अगर आप किसी को बुलाएंगे तो उसकी वैलिडिटी जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। जस्टिस अतर मनउल्लाह ने कहा कि आइन की बालादस्ती किसी कीमत पर यकीनी बनाना होगी। आपके पास मौका है कि किसी ऐसे शख्स से इंक्वायरी करवाएं जो आइन को मुकद्दम रखता हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि किसी पर भी असर हो गए तो बाकी भी सोचेंगे कि कुछ गलत किया तो नताइज भुगतना होंगे। फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इंक्वायरी में यह बात भी सामने आनी चाहिए कि पहले सब के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील क्यों दायर की गई, क्योंकि 2019 में जब धरना खत्म हुआ उस वाले से जब केस लगाया गया, केस में वो फैसला सुना दिया गया कि जो भी बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं उनको जो है वो हिरासत में लिया जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये तमाम तर मामला डिले क्यों हुए, डिले के हवाले से जो जिम्मेदारान है उनको देखा जाए और जिन्होंने जो अदालत के इस हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की है उनके बारे में ये जवाब जमा करवाया जाए कि आपने जो है वो इंक्वायरी कमेटी बनाई क्यों, कि आपने यहां पर अपील दायर क्यों की। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या कोई कनाडा जाकर फसाद करके वापस पाकिस्तान आ सकता है, क्या यह हक है, सिर्फ कनाडा से आने वाले को ही हासिल होता है, और उनको कौन लेकर आता है। और इसमें कनाडा से सबक सीखे कि उन्होंने एक शख्स के कत्ल पर बड़े मुल्क से टक्कर ले ली, कनाडा वापस चले गए तो बताएं जिसका काम के लिए आए थे क्या वो हासिल हो गया है। यही बात उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो केस चला था जिसमें इंडिया के साथ कनाडा का जो है वो मामला चल रहे थे, एक सिख जो था वो रहनुमा जो उधर कत्ल हो गया था, उस हवाले से इंडिया और कनाडा के दरमियान वो काफी कशीदगी जो है वो देखने को आई है। तो उसी की मिसाल जो है वो चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस्लाम अमन का दीन है, वो इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं और इस्लाम की बात कर रहे हैं तो क्या सबसे ज्यादा डर जाते हैं। एक मुसलमान को डरना नहीं चाहिए, फसादुल अर्ज की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने जो धरना दिया था फैजाबाद के हवाले से, उन्होंने कहा इस्लाम जो है वो कतई इजाजत नहीं देता कि आप सड़कों पे आग लगा दें, आप फसाद बर्पा करें और किसी चीज की जो है जितना जो पाकिस्तान का माली नुकसान हुआ, जिसमें बसें जलाई गई, सड़कों पे तोड़फोड़ हुई और बहुत सारी जो पाकिस्तान की जो शान समझे वाली इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया। ये भी सेम 9 मई के हवाले की तरह जो है एक मामला था, मगर इस मामले पर काजी फाइज ईसा के हुक्मनामे की खिलाफवर्जी की, उसके बाद जो है वो दोबारा फिर जो है वो अपील की तरफ गए। जस्टिस अतर मनउल्लाह ने कहा कि फैजाबाद धरना एक लैंडमार्क फैसला था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे मुताबिक तो ये एक सादा फैसला था। इस वक्त अच्छी या बुरी बात जैसी भी हुकूमत थी, अवाम को मुंतखब करता हुकूमत थी, कोई गलत कानून बन गया तो स्पीकर को खत लिख देते, ये आपसे गलती हो गई, कानून तो बदल भी दिया गया था, लेकिन धरने वालों का मकसद वो था या कुछ और था या नहीं था उनका।
तो ये सूरत हाल है कि धरने का जो असल मकसद था वो क्या था। जस्टिस अतर मनोल्लाह ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपको पता है 70 साल का सबसे बड़ा दाग क्या है? जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और वो रेफरेंस यहीं पड़ा है। अवाम ने हुकूमत मुंतखब करनी है, मखसूस एलीट का काम नहीं है। कोई एलीट क्लास बंदे जो है वो मिलकर कोई भी हुकूमत जो है वो खड़ी नहीं कर सकते। अवाम जो है वो डेमोक्रेसी से वजूद में आती है। हुकूमत जो है वो किसी भी आम एक बंदे या किसी फर्द वाहिद की मंजूरी के बाद हुकूमत वजूद में नहीं आती। ये डेमोक्रेसी है, इसमें हर फर्द जो है वो अपना हिस्सा डालता है, जिसमें वो अवामी नुमाइंदे जो है वो इकट्ठे करता है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बनाई जाती है। उसी तरह जो है वो पार्लियामेंट बनती है, पार्लियामेंट कानून साजी करती है। अगर कोई कानून जो है बरखिलाफ जो है इस्लाम है तो आप जो है वो फौरी तौर पर एक खत लिखें जो एक तरीकाकार है। ये नहीं कि आपने जो है वो कोई भी कानून ना पसंद आया तो आप जाकर जो धरने देने शुरू कर दें, कोई भी काम ऐसा शुरू कर दें। आप जो है वो खत लिखें, जो भी हमारे स्पीकर हैं उसको खत लिखें। अगर वो आपकी मंशा के मुताबिक जो आपने बताया आप उसको साबित करें, अगर वो कार्रवाई नहीं करते, उस कानून को रद्द नहीं करते, बदलते नहीं है, तो फिर आपके पास जो है वो एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का हक मौजूद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बातचीत करके मुल्क में माहौल ही नहीं है, ऐसा माहौल है ही नहीं कि बातचीत की जाए। हमेशा जो है वो एक दूसरे के साथ इंतशार से बात की जाती है। नफरत ही नफरत है। आपने जो कमेटी बनाई है इससे खुश नहीं है। क्या हम कुछ किए बगैर अगले नुकसान का इंतजार करें? उन्होंने कहा है कि जो कमेटी आपने बना दी है, ये दिसंबर की आप डेट मांग रहे हैं कि 1 दिसंबर तक हमें टाइम दे। 1 दिसंबर तक जो है वो कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी आप देते हैं? कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ कमेटी बना दी गई है, टाइम डिले होगा, वक्त मिलता जाएगा, इसी तरह काम चलता जाएगा। चीफ जस्टिस ने अब्सार आलम को रोस्टर पर बुलाया और कहा कि शायद पैमरा के लोग वक्त पर काम नहीं करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वक्त पर काम करती है। चीफ जस्टिस ने पैमरा के वकील से इफ्तिसार किया कि क्या आप अब्सार आलम का बयान हल्फी पढ़ा है? इस पर वकील ने कहा, मुझे कॉपी अभी मिली है, अभी पढ़ा नहीं है। जनाब ने अभी तक उनका जो भी उन्होंने बयानी हल्फी दिया था उसको पढ़ा भी नहीं है और वो पेश हो गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने बर्मी का इजहार करते हुए कहा कि हम कॉपी आपके घर भेजें। चीफ जस्टिस ने कहा कि पैमरा के हुकाम को काले कोर्ट में पेश होने पर भी साजिश कर दी है। इस पर अदालत ने चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को रोस्टर पर बुलाया और कहा कि साबिक चेयरमैन अब्सार आलम ने एक बयानी हल्फी दिया है। हमें ताज्जुब हुआ कि आपके वकील ने कहा कि वो बयान पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने वो किस किस्म का वकील किया हुआ है? उस वकील को उस बयान हल्फी का पता ही नहीं है। उसको चाहिए था कि वो बयान हल्फी मंगवाता, उसको स्टडी करता, उसका जवाब जमा करवाता, मगर उसने उस बयान हल्फी को ना पढ़ा ही नहीं। और जो पैमरा के सलीम बेग साहब हैं ना उनको पता है कि जो भी अब्सार आलम जो थे, जो पहले उनके जो चेयरमैन थे साहब का, उनका जो बयान है वो उनको पता ही नहीं है कि वो कौन सा बयान है। उस हवाले से जो है वो भरमी का इजहार किया गया। चीफ जस्टिस ने अब्सार आलम से कहा कि आपकी जाती तौर पर पता है कि बयान हल्फी में क्या कहा गया है? चेयरमैन पैमरा ने कहा कि मुझे कुछ खास पता नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कब से चेयरमैन पैमरा हैं और किस हुक्मनामे से आप आए हैं? इस पर सलीम बेग ने कहा कि मैं 2018 से चेयरमैन पैमरा हूं और वजारत इत्तलात से आया हूं। मतलब यह है कि वजारत इत्तलात से जो है पहले उधर थे और उसके बाद यहां पर उनको ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को आर्टिकल 9 पढ़ने की हदायत की। उन्होंने कहा कि यह आर्टिकल खुद बताता है कि मामलात आजादी इजहार राय में शामिल नहीं। कोई चैनल अगर जलाओ कराओ करेगा, भड़काएगा तो ये आजादी इजहार राय नहीं है। चैनलों के हवाले से एक गुफ्तगू वहां पे हो रही थी, ये पिछले दिनों भी लगा था। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो है वो पैमरा के जो सीनियर रहनुमा थे, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दबाव था, हमने एक चैनल जो है प्राइवेट बंद किया तो हमारे हुक्मनामा ये जारी हुआ कि आप बाकी चैनल जितने भी हैं उनको भी बंद कर दें। तो हमें जो है वो दोबारा उन चैनल्स को बंद करना पड़ा और जो कि हमने दबाव के तहत किया गया वो बयान जो था वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने दे दिया। ये सारे का सारा जो है वो इस हवाले से जिस बयानबाजी होती रही है, इस केस की तल चलते रहे, मगर जो है क्लियर कट इसमें जवाब नहीं आया। चेयरमैन पैमरा ने कहा कि पैमरा ने बतौर रेगुलेटरी अदारा नजरसानी की अपील दायर की है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको मजबूत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बताएं आपके अमूर में कौन मुदाखलत कर रहा है। इस पर चेयरमैन पैमरा ने कहा हमारी गलती थी जो कि नजरसानी की दरखास्त दायर की। वो कह रहे जी हमने गलती की है जी, हम जो है नजरसानी की दरखास्त दायर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है
कि जो दबाव है इन पर वो किस जगह से आता है और कहां से आता है, तो उस दबाव का उनको पता होने के बावजूद वो कहते हैं कि हम आपको एज ए अदारा जो है वो मजबूत करना चाहते हैं, मगर वो अपनी इसी गलती पर है कि जी जनाब हमसे गलती हुई है कि हमने ये नजरसानी की दरख्वास्त रखी है। जो इस हवाले से इस केस को जो है वो फिलहाल जो है वो यहीं पे जो स्टे करवा दिया गया, रोको दिया गया है। इस पर मजीद जो कार्रवाई होगी वो नेक्स्ट डेट के बतौर पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। इस हवाले से अगर आपकी क्या राय है वो जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।